गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम तो देखिए जो राइबोसोम होता है वह सेल का एक ऑर्गेनेल है जो सारी ही कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। इसी कारण हम राइबोसोम को क्या कहते हैं कि राइबोसोम इज नोन एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम को यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। तो हमारा आज यही टॉपिक है, राइबोसोम के बारे में हमें देखना है। और जो राइबोसोम होता है वह कैसा है कि मेम्ब्रेनलेस यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा हुआ है कि किसमें एक मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है या बिना मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उसको आप जरूर देखिए, वहां पे क्लैरिटी रहना जरूरी है। तो जो राइबोसोम है वह सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम को हम कहते हैं कि ये सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो राइबोसोम होता है वह एक पार्टिकल लाइक होता है, एक कण जैसा पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और यह राइबोसोम जो है, राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ विद द राइबोसोमल आरएनए एंड 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम देखिए दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो वह राइबोसोमल आरएनए, आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। और किससे मिलके बना होता है कि लगभग 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो चूंकि राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना होता है और 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलके बना होता है, इसी कारण राइबोसोम को हम एक नाम और देते हैं जिसे क्या कहते हैं? आरएनपी पार्टिकल। राइबोसोम को हम और क्या कहते हैं? आरएनपी। आरएनपी का मतलब क्या होता है कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इसमें राइबो किसके लिए है? आरएनए के लिए है। एंड प्रोटीन इज फॉर द प्रोटीन के लिए है। तो राइबोसोम इन दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसी कारण हम इसे आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं। देखिए राइबोसोम को हम ये भी कहते हैं कि राइबोसोम जो है वह कहाँ और पाया जाता है कि वह क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? इन दो सेल ऑर्गेनेल में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो चूंकि राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और राइबोसोम जो है एग्जिस्ट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है। और कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम ऑब्वियसली कि ऑर्गेनेल, इसे राइबोसोम को और हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। देखिए राइबोसोम का जो मुख्य काम है, मेन फंक्शन है सेल के अंदर, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो क्या है? प्रोटीन को बनाना। तो चूंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। तो दिस वाज द इनिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में ये इनिशियल इंफॉर्मेशन थी कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, बिना मेम्ब्रेन का होता है। और राइबोसोम जो होता है वह केवल हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, और यह हमें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। तो देखिए ये राइबोसोम की इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ा सा हम देखेंगे कि राइबोसोम की कैसे खोजा गया, कि साइंटिस्ट ने राइबोसोम को खोजा, उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले राइबोसोम को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्लाउडे। इन 1941 क्लाउडे ने सबसे पहले राइबोसोम को देखा। क्लाउडे ऑब्जर्व्ड द राइबोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्लाउडे इज साइंटिस्ट, वाज ए साइंटिस्ट। ही ऑब्जर्व्ड द राइबोसोम and named it as microsome. क्लाउडे ने राइबोसोम को सबसे पहली बार देखा और उसको माइक्रोसोम नाम दिया, लेकिन आगे चल करके इसको इन 1953 दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबिन्सन एंड ब्राउन। इन्होंने उन्होंने ऑब्जर्व द राइबोसोम इन बीन रूट। बीन का मतलब क्या है कि विसिया फेबा क्या है कि इसका वैज्ञानिक नाम है बीन का, यानी कि सेम की जड़ों में देखा। जो सेम प्लांट होता, पौधा होता है, सेम की जड़ में देखा क्या, राइबोसोम को। और ये भी कहते हैं कि राइबोसोम को प्लांट में किसने डिस्कवर किया, तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में कहाँ पे, सेम की जड़ में, इन विसिया फेबा या बीन रूट की सेल। और इसके बाद जो है कि इन 1955 जॉर्ज पैलेडे ने डिस्कवर्ड राइबोसोम को कहाँ खोजा, इन एनिमल सेल में खोजा, और इसको क्या नाम दिया, ही नेम्ड इट एज राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम नाम किसने दिया, जॉर्ज पैलेडे ने। जॉर्ज पैलेडे को ही राइबोसोम की डिस्कवरी की क्रेडिट भी दी जाती है। कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइबोसोम को किसने खोजा, तो ऑब्वियसली जॉर्ज पैलेडे ने खोजा। और उन्हीं के नाम पर राइबोसोम को हम और क्या कहते हैं, दैट इज राइबोसोम इज आल्सो नोन एज व्हाट, पैलेडे पार्टिकल। राइबोसोम को पैलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो राइबोसोम है उसको पैलेडे पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये तो हो गई क्या कि दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द राइबोसोम। देखिए ये राइबोसोम की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, उसको हम देखते हैं। देखिए राइबोसोम की ऑकरेंस,
राइबोसोम कहाँ पाया जाता है कि जो राइबोसोम है वह अगर प्रोकैरियोटिक सेल को देखा जाए, इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है कि साइटोप्लाज्म, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा राइबोसोम है, साइटोराइबोसोम। क्योंकि साइटोप्लाज्म में साइटोराइबोसोम, और इसको हम साइटोराइबोसोम या फ्री राइबोसोम भी कहते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए कि कोई मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल तो होता नहीं, केवल राइबोसोम होता है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है, जिसे साइटोराइबोसोम भी कहते हैं। अब अगर यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए कि आखिर में यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल में एक तो कहाँ होता है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोराइबोसोम। और दूसरा यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल राइबोसोम होता है, ऑर्गेनेल राइबोसोम। तो देखिए जो साइटोराइबोसोम होता है वो कैसा होता है, दो तरीके का हो सकता है। एक तो फ्री राइबोसोम, यानी कि फ्री राइबोसोम मींस कि विच इज नॉट अटैच्ड विथ एनी मेम्ब्रेन, जो किसी मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ा है, राइबोसोम में फ्रीली प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम। तो एक तो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है, और दूसरा कैसा होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होता है वह कहाँ किस मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, तो ऑब्वियसली वह किससे जुड़ा रहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन से। और किससे जुड़ा रहता है कि दैट इज आल्सो अटैच्ड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रह सकता है राइबोसोम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रह सकता है। और इसके अलावा राइबोसोम जो है इन दो चीजों से जुड़ा रह सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रह सकता है। तो साइटोराइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में दो तरीके का हो गया, एक फ्री राइबोसोम और एक मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। और जो ऑर्गेनेल राइबोसोम है, देखिए जो ऑर्गेनेल के अंदर, जिससे हम इसीलिए जिसके कारण हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो वो राइबोसोम कैसा होता है कि वह एक तो होता है कि माइटोराइबोसोम, यानी कि जो कहाँ पाया जाता है, माइटोकांड्रिया के अंदर, और जो प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिडियो राइबोसोम। तो माइटोराइबोसोम कहाँ पाया जाता है, माइटोकांड्रिया के अंदर। और जो प्लास्टिडियो राइबोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है कि वह या तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, एंड इट इज आल्सो फाउंड इन द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाया जाता है। देखिए जो राइबोसोम होता है ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में फ्री राइबोसोम या मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, इसके अलावा वह माइटोकांड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्टिड के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा राइबोसोम जो है वह न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोलस, स्पेशली न्यूक्लियोलस के अंदर भी पाया जाता है। तो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द राइबोसोम, कि आखिर में राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है। दैट वाज द ऑकरेंस ऑफ द राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है, दिस वाज द ऑकरेंस। और इसके बाद जो है कि हम लोग आगे क्या देखेंगे कि जो राइबोसोम है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की होती है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। इसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस के पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। तो आप इसमें देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, राइबोसोम से सवाल आते रहते हैं। तो आप इसको अगर पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। धन्यवाद।